एक गांव में दो भाई रहा करते थे, राजू और रमेश। राजू बहुत ही ईमानदार और शरीफ स्वभाव का आदमी था। वो गांव में एक छोटे से ठेले पर समोसे और चाय बनाकर बेचा करता था। वहीं उसका बड़ा भाई रमेश बहुत ही खड़ूस और अड़ियल किस्म का आदमी था। वो दिन भर घर पे आराम करता था और कोई भी काम नहीं करता था। अरे भाई कुछ भी कहो राजू, तुम्हारे समोसे इस गांव में नहीं बल्कि दूर दूर गांव में बहुत मशहूर हैं। नहीं नहीं जमींदार, ये तो आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों को मेरे हाथ के चाय और समोसे अच्छे लगते हैं। अरे नहीं भाई, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम एक दिन जरूर तरक्की करोगे। आप भी जमींदार, आपने कभी सुना है कि चाय या समोसे वाला कभी तरक्की करेगा? अच्छा राजू बेटा सुनो, आज हमारे गांव में मेरा भाई आने वाला है और मैंने उसके सामने तुम्हारे समोसे और चाय की बहुत तारीफ की है, तो तुम उसका थोड़ा ध्यान रख लेना। बिल्कुल जमींदार, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, बस आप शाम को उसे यहाँ पर ले आइए, फिर वो कभी भी मेरे हाथ के चाय का स्वाद नहीं भूल पाएगा। फिर शाम को जमींदार अपने भाई के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अरे भाई राजू, ये है मेरा भाई, अब तुम इसे अपने हाथ की चाय पिला दो। फिर राजू जमींदार के भाई को एक कप चाय दे देता है, मगर जैसे ही जमींदार का भाई चाय पीता है तो उसे चाय कुछ ठीक नहीं लगती। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या भाई, आपने तो कहा था आपके गांव का ये आदमी बहुत अच्छे समोसे बनाता है और चाय बेचता है, लेकिन इसने तो चाय में चीनी ही नहीं डाली। जमींदार गुस्से में आकर बोलता है, ये क्या हरकत है राजू, तुम क्या मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? नहीं नहीं जमींदार, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो रोज की तरह ही चाय बनाई है, फिर पता नहीं क्यों आपके भाई को चाय अच्छी नहीं लगी। बस बस, मुझे मेरे भाई को यहाँ से लेकर जाना चाहिए। चलो भाई, यहाँ से चलते हैं। फिर जमींदार गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब राजू दुकान बंद कर घर चला जाता है। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि दुकान को जल्दी बंद मत किया करो। भाई ये आप क्या बोल रहे हो? रात के 8 बज रहे हैं, आप क्या चाहते हो कि मैं रात के 12 बजे तक दुकान खोलूं? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना, थक जाता हूँ। हाँ हाँ राजू, पता है मुझे, तुम बहुत मेहनत करते हो, आखिर तुम दुकान में बैठकर चाय और समोसे ही बेचते हो। और हाँ, इस महीने की आमदनी कहाँ है, जल्दी से दो मुझे। भाई इस महीने की आमदनी बस इतनी ही हुई है। तुम अच्छे तरीके से जानते हो राजू, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने पिछले महीने भी 15,000 दिए थे और तुम हर महीने पैसे कम करते जा रहे हो। याद रखना राजू, अगर तुमने मुझे अगले महीने 20,000 रुपए से 1 रुपया भी कम दिया तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अगली सुबह जब राजू अपनी दुकान के लिए निकल जाता है, वो जैसे ही अपने ठेले के पास पहुंचता है, वो देखता है कि जमींदार अपने आदमियों के साथ इसके ठेले पर आग लगाया हुआ था। जमींदार साहब, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे ठेले पे आग क्यों लगा दिया? कल जो तुमने मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, मुझे इसका बदला लेना था, इसलिए मैंने तुम्हारे ठेले पे आग लगा दी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था जमींदार साहब। बस करो राजू, तुम ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी चाल थी, तुम मुझे मेरे भाई के सामने बेइज्जत करवाना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे ठेले पे आग लगा दी। अब तुम चाह कर भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। जमींदार साहब, अब मैं क्या करूंगा? आपको तो पता भी है कि मुझे हर महीने अपने बड़े भाई को एक मोटी रकम देनी होती है। अगर इस बार मैंने उन्हें समय से पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से बाहर फेंक देंगे।
तो फिर मैं क्या करूं राजू? अब अपने समोसों की टोकरी उठाओ और घर घर जाकर अपने समोसे बेचो। भोला बेचारा बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब इसके पास घर घर जाके समोसे बेचने के अलावा और कोई भी काम नहीं था। इस दिन के बाद से ही राजू घर घर जाकर समोसे बेचने लगा। शाम होने तक राजू बेचारा बहुत थक जाता है और इससे ठीक से चला भी नहीं जाता। तो एक दिन राजू समोसे बेचकर अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े आदमी मिले। क्या हुआ काका, तुम रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। अगर मैंने आज डॉक्टर को 20,000 रुपए जमा नहीं करवाए तो मेरी बेटी का इलाज नहीं होगा। राजू अपने मन में कुछ सोचने लगा, क्योंकि इसके पास भी केवल 20,000 रुपए ही थे। लेकिन राजू ने वो पैसे इस बूढ़े आदमी को दे दिए। काका, आप ये पैसे रख लीजिए और जाकर अपनी बेटी का इलाज करवा लें। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी ये कर्ज कैसे चुका सकूंगा, लेकिन गांव की दूसरी तरफ मेरी जमीन है, तुम वहां पर जाकर खेती कर सकते हो। काका, अगर आपके पास जमीनें पड़ी हुई थी तो आपने खेती क्यों नहीं की? या तो इस जमीन को बेचकर आपने अपनी बेटी का इलाज क्यों नहीं करवाया? जल्दी इस जमीन का कोई ग्राहक नहीं मिलता बेटा। लेकिन काका, इस जमीन पर मैं किस चीज की खेती करूंगा? बेटा, तुम समोसे बेचते हो ना, तो तुम समोसे की खेती कर सकते हो यहाँ पर। अरे काका, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला समोसों की भी कोई खेती होती है क्या? मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ, तुम जाकर अपने जमीन पर लगा लेना और फिर बोलना कि कल सुबह तक यहाँ पर समोसों की फसल उग जाए। लेकिन बेटा, तुम बस ज्यादा लालच मत करना। फिर वो बूढ़ा आदमी राजू को जादुई बीज देकर वहाँ से चला जाता है और राजू भी अपने घर आ जाता है। अरे भाई राजू, इस महीने की मेरी रकम कहाँ पर है? भैया, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अगले महीने आपको पूरे 40,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम याद रखना, तुमने अगर अगले महीने मुझे 40,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अगले दिन सुबह राजू जादुई बीज लेकर उस जमीन पर पहुंच गया और राजू ने वो बीज जमीन पर डाल दिया। है जादुई बीज, कल सुबह होने पर इस खेत में समोसों की फसल उग जाए। इतना बोलकर राजू वहां से चला गया। अगले दिन सुबह होने पर राजू खेत पहुंच गया तो वो वहां का नजारा देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने देखा कि इस खेत में समोसों के पौधे उग चुके हैं और ऊपर एकदम ताजा समोसे लटक रहे हैं, जिनकी बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। इस दिन से राजू जादुई समोसों की खेती करने लगा और देखते ही देखते राजू के दिन बदल गए और महीना पूरा होने पर राजू ने अपने बड़े भाई सुरेश के हाथ में पूरे 40,000 रुपए रख दिए और वहां से चला गया। ये राजू के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना था, राजू का ठेला तो जमींदार ने जला दिया था। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आखिर मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि राजू इतने सारे पैसे कहाँ से ला रहा है। अगले दिन जब राजू अपने खेत की ओर निकलता है तो उसका बड़ा भाई उसका पीछा करता है, उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि राजू ने समोसों की खेती की हुई है। तो वो अपने छोटे भाई राजू से बोलता है, अरे राजू, ये समोसों की खेती कब से होने लगी?
राजू अपने बड़े भाई को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो सारा का सारा ये माजरा है। मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अरे तुम अगर इस जादुई बीज से बहुत सारे समोसे उगा सकते हो तो तुम इतना कम कम क्यों उगाते हो? और अब तुम ये बीज मुझे दे दो और तुम घर जाकर आराम कर लो। अब मैं करूँगा यहाँ पर खेती। नहीं भैया, मैं लालच नहीं करूँगा और आप भी मत कीजिए। ज्यादा लालच ठीक नहीं है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो काका ने मुझे ज्यादा लालच करने से मना किया है। बोला तुम अच्छे से जानते हो मुझे इस पूरी दुनिया में पैसों से ज्यादा अधिक कोई चीज प्यारी नहीं है। अगर तुम वो बीज मुझे सीधे तरीके से नहीं देते तो तुम जानते हो मेरा तरीका। मैं तुमसे वो बीज कैसे निकलवा सकता हूँ। फिर राजू न चाहते हुए वो बीज अपने भाई को दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से ही रमेश समोसे बेचने लग जाता है, लेकिन जिसने भी रमेश के समोसे खाए थे वो बीमार हो गए थे। शाम होने पर जमींदार कुछ आदमियों के साथ रमेश के घर पहुंच जाता है। रमेश, तुम्हारे समोसे गांव में जिसने भी खाए हैं वो सभी बीमार हो गए हैं। मैंने इन समोसों में कुछ भी नहीं मिलाया, पता नहीं लोग कैसे बीमार हो गए हैं। रमेश, मुझे नहीं पता, गांव के सभी लोगों को अब तुम ही सही करोगे और अगर गांव के किसी भी आदमी की मृत्यु हुई तो तुम ध्यान रखना, तुम भी अपने जान से हाथ धो बैठोगे और गांव के सभी लोग तुम्हें मिलकर मार डालेंगे। नहीं नहीं जमींदार साहब, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बड़े भाई की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि गांव के सभी लोगों को ठीक कर दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। फिर जमींदार और गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे छोटे भाई, मैं ज्यादा लालच में आकर अंधा हो गया था। अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान का ज्यादा लालच उसे मार देता है। चिंता मत कीजिए भाई, मेरे लिए तो बस यही काफी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगले ही दिन राजू सुबह सुबह उस आदमी को ढूंढने निकल जाता है और शाम होने पर वो बूढ़ा आदमी राजू को मिल जाता है। फिर राजू उससे वो सारी बातें कर लेता है। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा लालच मत करना, ये उसी का परिणाम है। काका, लालच मैंने नहीं किया था, मेरे बड़े भाई ने किया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, अगर कोई और होता तो मैं उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए, फिर भी तुम अपने भाई का भला चाहते हो। सुनो, अब तुमने इस जादुई बीज से जितनी भी फसल उगाई है, अब एक समोसे को वहीं उसी जमीन में वापस डाल देना। फिर बाकी के समोसे जड़ी बूटियों का काम करेंगे। फिर इन समोसों को खाकर जितने भी लोग बीमार हुए थे वो सब ठीक हो जाएंगे। और फिर अगले दिन राजू ऐसा ही करता है। वो एक समोसे को तोड़कर जमीन में डाल देता है और बाकी के समोसे तोड़कर गांव के सभी बीमारों को खिला देता है, जिससे कुछ ही देर में सभी लोग सही हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा इंसान को अंधा कर देता है और हमेशा इंसान को नुकसान ही देता है।